हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरु ज्ञान। दोस्तों, आपको मैं लेकर आया हूं फिर एक ऑथेंटिक न्यूज़ ब्रिज कोर्स से संबंधित, जिसमें आपको जानकारी दूंगा। मैं पहले पेपर के पाठ्यक्रम के को बताएंगे, जिसमें आपको विस्तार से ब्रिज कोर्स के पहले पेपर का जो पाठ्यक्रम है वो समझाया जाएगा। और आप अगर इसको अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आप अभी तक क्या है, सबसे बड़ी जो कन्फ्यूज़न है वो यही है कि पाठ्यक्रम क्या है, और पाठ्यक्रम अगर जान भी गए लोग तो उस पे अभी उनका पूरी तरीके से समझ नहीं आई है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें कैसे पढ़ना है। तो उसी के बारे में ये वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूरा ध्यान से वीडियो देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप मेरे चैनल पे आएंगे तो आपको चैनल पे यहाँ पे सब्सक्राइब का आपको एक बेल आइकन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे इस पर, और यहाँ पे चैनल हमारा सब्सक्राइब हो जाएगा। ये बेल आइकन से आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे। तो ये क्या टाइटल है, इसमें यह है कि आप अगर इस पाठ्यक्रम को समझ जाते हैं तो आप हो जाएंगे पास, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अपने पाठ्यक्रम की तरफ बिना समय गंवाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और है, आप लोग अभी भी बहुत 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 तरीके से आप लचीला ले रहे हैं एग्ज़ाम को, बहुत लाइटली ले रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, लाइटली लेने के साथ साथ में बहुत लोग तो ऐसे हैं जिनको अभी सिर्फ फॉर्म उन्होंने डाल दिया है, उसके बाद उन्होंने ना अभी तक यहाँ पे एक भी सिलेबस को देखा है ना पढ़ा है। तो आप भैया, आपसे निवेदन है कि जो आपका एग्ज़ाम है ये आपकी नौकरी का एग्ज़ाम है। आप ऐसे समझिए कि आप अब फिर से अपनी नौकरी पाने जा रहे हैं, और उस एग्ज़ाम को पास करके ही आपको नौकरी मिलेगी। ये है कि आपका रिन्यूअल हो रहा है। जैसे लोग कोई किसी फॉर्म को रिन्यूअल करते हैं, आप रिन्यूअल नहीं करते हैं तो वहीं पे रुक जाता है, तो वैसे ही ये आपका एक रिन्यूअल है आपकी भर्ती का। और आप अगर इस एग्ज़ाम को पास करते हैं तब आपकी नौकरी फिर हमेशा के लिए सेफ हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं अपने पाठ्यक्रम की बिना समय गंवाए, चलते हैं अपने पाठ्यक्रम तक। तो आपका जो पहला पेपर है, जो प्रथम है, फर्स्ट पेपर आपका जो है एग्ज़ाम का, उसका जो पाठ्यक्रम है उसमें है आपका बाल विकास और शैक्षिक मनोविज्ञान। बाल विकास बच्चों पे आधारित होगा, और उसके बाद शैक्षिक मनोविज्ञान है। हमें समझना है बच्चों की कि उनका शिक्षा स्तर कैसे बढ़ाएं, उनके अधिगम को हम कैसे बढ़ाएं, ठीक है। तो बचपन को समझना है, पहले पहला अध्याय बचपन को समझना। पहले है जो बच्चा आता है कि आपकी LKG आपके आंगनबाड़ी में, आपके स्कूल में, फर्स्ट क्लास में, तो आप बच्चे के उसके बचपन को, उसके नेचर को समझते हैं पहले, कि बच्चा कैसा है, क्या कमियां उसके अंदर, बचपन की रचनाएं, समानताएं और विविधताएं। विविधताएं तो जरूर होती है, क्योंकि एक क्लास में अगर 10 बच्चे हैं तो 10 में अलग अलग क्वालिटी होंगी, 10 तरह की क्वालिटियाँ होंगी, उसके अंदर गुण होंगे। तो बचपन की धारणा के भीतर अनेक विविध बचपन है निर्माण में भारतीय प्रसंग है। वैश्वीकरण के संदर्भ में बचपन की रचनाएं हैं। बचपन और समाजीकरण क्या है, बचपन को आप कैसे समाजीकरण, कैसे जोड़ते हैं समाज से, ये इम्पोर्टेंट है। और बचपन और समाजीकरण, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समाजीकरण, पालन पोषण, परिवार और वयस्कता में अंतर, बाल संबंध, बाल पालन प्रथाएं, बाल श्रम, ये सब इम्पोर्टेंट है। आपको बाल श्रम के ऊपर भी लिखने के लिए आएगा, इसमें इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। बाल प्रथाएं क्या हैं, बाल दुर्व्यवहार क्या है, गरीबी के संदर्भ में बचपन क्या है, सामाजिकरण के संदर्भ में स्कूली शिक्षाएं क्या हैं, साथियों का प्रभाव कैसे पड़ता है, स्कूली संस्कृति और शिक्षकों के साथ संबंध कैसा होता है बच्चों का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज़ को समझ जाइए कि उनके बचपन के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, और ये आप बिना पढ़े लिख नहीं सकते हैं। आप वहाँ पे आप छोटा सा एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं आप। अगर आपके पास जैसे कहते हैं नहीं, शब्दकोश नहीं होंगे अगर इससे जुड़े हुए, तो आपको वहाँ नंबर मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको लिखित है, आप डिस्क्रिप्टिव टाइप का एग्ज़ाम है, थियोरटिकल एग्ज़ाम है, तो उस पर आपको डिपेंड करना पड़ेगा कि अच्छे से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं आपके अध्ययन 3 की तरफ। यूनिट नंबर 2 है, अध्याय आपका 3 है, स्वयं की भारतीय अवधारणा। स्वयं की भारतीय अवधारणा क्या, हमारा जो भारतीय अवधारणा है, जो हमारा भारतीय शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी है, वो कैसे क्या कहती है, वो उसके बारे में हमें यहाँ पढ़ना होगा। दृष्टिकोण का बच्चा विकास। तो यूनिट 2 है आपका, क्या है, इसमें बच्चों के विकास के बारे में बताया गया है। स्वयं की भारतीय अवधारणा है मन, इमेज, बुद्धि, वियो, स्मृति और पंचकोशीय विकास। पंचकोशीय विकास, उनके पंचकोश का विकास जो है वो इम्पोर्टेंट है। पंचकोशीय विकास के बारे में हमें पढ़ना होगा, जिसमें आपका विभिन्न क्षेत्रों में उनका विकास होना चाहिए। शारीरिक होना चाहिए, संज्ञानात्मक विकास होना, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक और भाषा विकास। ये 5 ऐसे इंपॉर्टेंट हैं पंचकोशीय, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक और भाषा विकास,
ठीक है। सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक और भाषा विकास, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं कि भूमिका परिवार, सहपाठी और विद्यालय, विशेष रूप से शिक्षार्थियों के संदर्भ में आधारभूत और प्रारंभिक चरण में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लोग अगर थोड़ा सा भी अगर मेहनत करेंगे, अगर बेहतर तरीके से मेहनत करेंगे तो अच्छा नंबर पा सकते हैं, नो डाउट। लेकिन पढ़ना आपको जरूर पड़ेगा। खेल और विकास के बारे में, खेल और विकास से बच्चों का कैसा क्या संबंध है, तो खेल और विकास का अर्थ और उसके कार्य, विकास के विभिन्न पहलुओं के साथ संबंध, यहाँ विभिन्न पहलू, विकास के विभिन्न पहलू आपको बताए जाएंगे। भी कौन कौन से स्तर हैं, बच्चा कौन कौन सा सीखता है, कैसे सीखता है। अधिगम के बारे में बात की जाएगी, बच्चों के खेल के प्रकार और प्रकार, खेल और समूह गतिशीलता, खेल के नियम और बच्चे कैसे सीखते हैं। मतभेद पर विचार करें और संघर्ष को सुलझाएं, कैसे बच्चों के आप संघर्ष जब होते हैं, बच्चों के आपस में खेल रहे होते हैं, उनके दोनों के बीच में मतभेद आ जाता है। क्लास में कभी कभी आप देखते होंगे, कभी बच्चा होता है कि कोई एक ऐसा गेम है जिसमें 2 ही बच्चे खेल सकते हैं और वहाँ बच्चे 2-3 बच्चे और भी हैं, वो खेलने के लिए जिद करते हैं, तो आप कैसे समझाएंगे उन समस्याओं को। तो इन सभी चीज़ों के बारे में वहाँ क्वेश्चन आएगा। और ये होता है नैतिकता का। ये जैसे पेपर होता है आपका एग्जामिनेशन, सिविल एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें एक एथिक्स का एग्ज़ाम होता है, नीतिशास्त्र का। तो उसमें आपको बताना, आपको आपकी नैतिकता की जांच होती है, आपकी कितनी सी सोच है जो आप समाज को क्या है कि समाज में आप जब जाएंगे फील्ड पे, तो वहाँ पे आपका नॉलेज क्या होना चाहिए कि लोगों के बीच का जो संघर्ष है, लोगों के बीच के जो मनमुटाव हैं, कमियाँ हैं, जो उनकी एक सोच है डेवलप हुई है प्रशासन और शासन के लिए, उसको आप कैसे बेहतर बनाते हैं कि और आप अपनी तरफ उनका क्या कहते हैं कि उनका जो व्यवहार है उसका विश्वास पैदा करते हैं कि जो सरकार कर रही है, जो प्रशासन कर रहा है, जो शासन कर रहा है, बेहतर कर रहा है। वैसे ही आपको यहाँ बच्चों के बारे में भी लिखना है कि आपको इसके बारे में लिखना है कि बच्चे को जो अगर मतभेद है उनके बीच तो कैसे आप सुलझाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैं एक दिन पेपर लेकर आऊँगा इसी से, खेल और विकास, जिसमें नैतिक से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आप लोग अच्छे से उसको तैयार कर लीजिएगा। अध्याय नंबर 6 है अवधारणा निर्माण, सीखने के संदर्भ में घर पर, स्कूल, पर्यावरण, इनका तीनों का क्या महत्व है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। अवधारणा निर्माण को सुगम बनाना, बच्चों की मौजूदा विचार संबंध बनाना, अर्थ बनाना। बच्चों में क्या है कि बच्चे जब आते हैं तो एक दूसरे के बीच में फ्रेंडशिप कैसे होती है, बच्चे खेलते कैसे हैं, स्कूल के साथ संबंध कैसा बनाता है बच्चा उस एटमॉस्फेयर उसको कहता बेहतर लगता है कि नहीं लगता है, शिक्षक के साथ में उसके साथ जो उसका व्यवहार कैसे है, क्या वो शिक्षक के धीरे धीरे लगाव हो रहा है बच्चे का। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। बड़े विचार, ग्राफिक्स आयोजनों का उपयोग करना, ग्राफिक बना के आपको सिखाना, और संकल्पना, मानचित्र, पंचपदी, ये पंचपदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा पंचपदी क्या है। सीखने के सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। सीखने के कौन कौन से सिद्धांत हैं, दृष्टिकोण का सीखना, उनका आशय के लिए एक अच्छा शिक्षण, अनुभवात्मक सीखना, खिलौना आधारित शिक्षण शास्त्र। देखिए, पहला तो आपका दृष्टिकोण का सीखना और उनका आशय के लिए कक्षा शिक्षण, अनुभवात्मक सीखना होता है, खिलौना आधारित शिक्षण शास्त्र भी होता है, कला एकीकृत शिक्षा होती है, निर्देशित जांच और समस्या समाधान होता है, शिक्षार्थी स्वायत्ता, शिक्षक को भी उनका सुविधा करता। बच्चे इस खिलौने से सीखते हैं, बच्चे निर्देशन में सीखते हैं। आपके शिक्षक की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो सुविधा करता होता है। वो क्या करता है कि बच्चों को सिखाता है, जो बच्चों को जहाँ कठिनाई आ रही है वहाँ बच्चों को बताता है कि आप ऐसे सीखिए, ऐसे करेंगे तो ऐसे सीखेंगे। शिक्षा साथ खिलौने से शिक्षा को जोड़ता है। कला एकीकृति होता है, बच्चे चित्र बना के सीखना शुरू कर देते हैं और जल्दी सीखते हैं। ठीक है, अध्याय नंबर 8 आपका है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों द्वारा सीखना। अब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कैसे आप सिखाएंगे, ये इंपॉर्टेंट। विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे जैसे विकलांग हैं, वो विशेष जागरूकता होनी चाहिए दिव्यांग बच्चों के लिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ ही नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, समझते हैं तो बहुत थोड़ा लेट में समझते हैं। उनका जो अधिगम स्तर होता है, जो उनका बौद्धिक स्तर होता है, थोड़ा कम होता है, कमज़ोर होता है। आईईपी विभेदित शिक्षा, ये भी है आपके इम्पॉर्टेंट है। आईईपी विभेदित शिक्षा, इसके बारे में आपको बताना होगा। शिक्षार्थी अनुकूल वातावरण आपका अध्याय नंबर 9 है, जिसमें आपका अनुकूल वातावरण बनाना होगा कि बच्चे आएँ और दोस्ताना माहौल उनको लगे, पर्यावरण लगे। वो बच्चे आते हैं तो आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट होता है। बच्चे आपको देख कर डरे ना, उनको ऐसा माहौल लगे कि हाँ हम यहाँ आए हैं, तो उनको डर सा माहौल ना लगे, उनको एकदम खुला एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए और वो खेलें, कूदें, पढ़ें और बच्चों के साथ बैठ सकें, आपसे बात कर सकें। तो एक ओपन जो फील होती है उससे
उसको आपको यहाँ समझना है और उसी को पढ़ लिखना होगा। अनेक संसाधनों का आवश्यकता, तरीके और साधन, विभिन्न आवश्यकताओं के अनुकूल ढलने की क्षमता, लचीला योजना, कक्षा प्रबंध, समावेशी स्कूल। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, ये चीज़ें इसमें आपको बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आप बिना पढ़े भी बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिए गए हैं सिखाने के, जैसे गणित किट है आपको सिखाने के लिए दी गई हैं, कुछ खिलौने भी दिए जाते हैं बच्चों को खेलने के लिए, जैसे किट आती है, आंगनवाड़ी की किट आती है, बाल वाटिका किट भी आई है, तो उसके बारे में भी पूछ लेता है। तो उसके बारे में अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसको ढूंढ के देख लीजिएगा कि कौन कौन से ऐसे जो किट्स हैं जो बच्चों की आती हैं और उनके रिलेटेड क्या है, उनका प्रयोग क्या है, उनका सदुपयोग क्या है, वो अच्छे से सीख लीजिएगा। ठीक है, एक दिन आपको वीडियो लेकर आऊँगा इसी के बारे में कि आप लोग को जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और इसी से जुड़ा होगा, कहीं ना कहीं इसी फर्स्ट पेपर से जुड़ा हुआ होगा, और इसमें जो क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ अपने। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय दोस्तों।